छह दिन और जेल में रहना होगा आर्यन खान को। 20 अक्टूबर को अब आर्यन की जमानत याचिका पर फैसला होगा। दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसला। 20 अक्टूबर को ही आर्यन की जमानत पर संशय बना हुआ है। सेशन कोर्ट के जज वीबी पाटिल ने कहा है कि 20 अक्टूबर को वो व्यस्त हैं। फिलहाल फैसला सुनाने में देरी हो सकती है। आर्यन के वकील अमित देसाई ने आर्यन की जमानत के लिए हर संभव कोशिश की। दलील में कहा कि आर्यन को मिलनी चाहिए जमानत से जांच पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आर्यन मामले में अमित देसाई ने कोर्ट में कहा, कोर्ट के सामने कानूनी रूप से सब एक हैं। आर्यन कर रहे हैं जांच में सहयोग, मिलनी चाहिए बेल। एनसीबी के वकील की कोर्ट में दलील, आर्यन का रिकॉर्ड में है व्हाट्सएप चैट, अगर चाहें तो दिखा सकते हैं। चैट में ड्रग्स से जुड़ी हुई बातचीत है। एनसीबी के व्हाट्सएप चैट पर अमित देसाई ने दी दलील, कहा व्हाट्सएप चैट निजी बातचीत होती है। व्हाट्सएप चैट का इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग से कोई संबंध नहीं। सेशन कोर्ट में आर्यन के वकील ने दलील देते हुए कहा, आर्यन का फोन अब एनसीबी के पास है। फोन अभी तक आर्यन को नहीं दिया गया है। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा, आर्यन को सुधारने के बजाय उन्हें आरोपी से जोड़ा जा रहा है। हर केस पर सिर्फ मेरिट पर ही फैसला होना चाहिए। आर्यन की आजादी पर अंकुश न लगाई जाए। मुनमुन धमेचा के वकील की कोर्ट में दलील, कहा हमारी अर्जी आर्यन अरबाज से अलग है। मुनमुन धमेचा को बेल मिलनी चाहिए। एनसीबी के नेक्सस के आरोपों को मुनमुन धमेचा के वकील ने खारिज किया है। कहा कि अगर ऐसा होता तो एनसीबी साबित करे कि मुनमुन का आर्यन अरबाज से कोई संबंध है। मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा सौम्या सिंह नाम की लड़की के बैग से मिला था कुछ संदिग्ध सामान, क्यों नहीं हुई सौम्या गिरफ्तार। सेशन कोर्ट ने एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की तारीफ की। कहा जान पर खेलकर काम कर रहे हैं एनसीबी के अफसर, होनी चाहिए उनके काम की तारीफ। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बढ़ाई गई है सुरक्षा। जासूसी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस का फैसला, सुरक्षा में तैनात होंगे 4 पुलिसकर्मी। क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से तीसरी बार एनसीबी की पूछताछ हुई। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने इम्तियाज से पूछे सवाल। अभिनेत्री नोरा फतेही को ईडी का समन मिला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर पहुंची नोरा फतेही। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही से पूछताछ हुई है। दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी ईडी ने समन भेजकर बुलाया है। सुकेश चंद्रशेखर मामले में होगी पूछताछ। आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगी जैकलीन। आज आशीष मिश्र को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। 3 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस की जांच एसआईटी ने तेज कर दी है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची एसआईटी की टीम। क्राइम ब्रांच ने पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। घटनास्थल पर रिक्रिएशन के लिए मुख्य आरोपी आशीष मिश्र और अंकित दास को साथ लेकर पहुंची थी पुलिस की टीम। बुधवार को अंकित दास ने एसआईटी के सामने सरेंडर किया था। लखीमपुर खीरी में क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान भारी सुरक्षा बल की तैनाती हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने हर पहलू की बारीकी से जांच की। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। कहा मोदी प्रधानमंत्री और मैं गृह मंत्री देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएसएफ आईजी से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर बोले आईजी। कहा दायरा बढ़ने से हमारी कार्रवाई करने की लिमिट बढ़ी है। ओवरऑल हमारी पुलिसिंग को बहुत मदद मिलेगी। पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले का बीएसएफ के पूर्व एडीजी ने स्वागत किया है। पीके मिश्र ने सरकार के फैसले को बताया देश हित के लिए बेहतर कदम। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया। गृह मंत्रालय के निर्णय पर जताई खुशी। गोवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह हुए शामिल। कहा सत्ता का इस्तेमाल देश हित के लिए हो। कश्मीर में हिंसा पर महबूबा मुफ्ती ने भड़काऊ बयान दिया। हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। 17 अक्टूबर को गाजियाबाद में वंचित समाज सम्मेलन रैली से शुरुआत। सिद्धू के इस्तीफे पर हाईकमान का फैसला आज। हरीश रावत ने कहा प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा फैसला। पंजाब कांग्रेस कलह को लेकर दिल्ली में मंथन। हरीश रावत, सिद्धू समेत कई नेता कांग्रेस मुख्यालय में चर्चा कर रहे हैं। बैठक से पहले बोले हरीश रावत, समझाने में लगता है समय। आलाकमान से मुलाकात से पहले सिद्धू ने फिर दिखाए थे बगावती तेवर। कहा किसी कीमत पर नहीं करूंगा समझौता। हर जगह मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया।
पंजाब में बचे सियासी घमासान के बीच कैप्टन से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस में दोनों की मुलाकात हुई। सीएम बनने के बाद दोनों की पहली मुलाकात। पुंछ के मेंढर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। एक जेसीओ और जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। 4 दिन पहले पुंछ में ही शहीद हुए थे 5 जवान। आतंकियों और सेना के बीच फायरिंग जारी है। पुलिस ने राजौरी पुंछ के बीच यातायात रोक दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद मिले हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। पुंछ में शहीद सिपाही वैशाख एच का पार्थिव शरीर केरल में उनके घर कोल्लम पहुंचा। नमाखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाए। यूपी के शाहजहांपुर में शहीद जवान सारस सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। नमाखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। पुंछ आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियों को आज लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। विजयदशमी के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे लॉन्च। सूरत में छात्रों के छात्रावास का भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। छात्रावास में लगभग 1500 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। दिल्ली में छठ पूजा पर बीजेपी के विरोध के बाद केजरीवाल का यू टर्न। केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा मनाने की अनुमति मांगी। केजरीवाल की चिट्ठी पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा यह फैसला आस्था और विश्वास की जीत है, एक और जिद की हार। कल एक दिन के दौरे पर अमेठी जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। कालीकंठ धाम मंदिर में करेंगी दर्शन। भोपाल में बीजेपी का विजय संकल्प अभियान। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह भी हुए शामिल। वेस्टर्न रेलवे की अनोखी पहल, अब निगरानी और जांच के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। रेलवे ने शुरू किया ट्रायल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेह पहुंचे। जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लैंड डील केस में दी जमानत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की मां की हत्या की जांच तेज। सीबीआई ने 21 लोगों को भेजा 41 नोटिस। 21 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल। राम मंदिर न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती का कांग्रेस पर निशाना। कहा राहुल प्रियंका जहां जाते हैं वहां फैलाते हैं आतंकवाद। कटरा में भी माता के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। नवरात्रि पर खास तौर पर सजाया गया है मंदिर। आज गोरखपुर में निकलेगी गोरक्षपीठधारी विजयदशमी शोभा यात्रा। रामलीला में प्रभु श्री राम का तिलक पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज आरएसएस के स्थापना दिवस पर देश को संबोधित करेंगे मोहन भागवत। संघ प्रमुख शस्त्र पूजन करने के बाद स्वयंसेवकों को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण दहन। आज सीएम केजरीवाल करेंगे रावण दहन। कोयंबटूर में दशहरा फेस्टिवल में लोगों की उमड़ी भीड़। भक्तों ने मंदिर में किए दर्शन। हैदराबाद में बसों में लोगों की भीड़। त्योहारों पर घर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे लोग। कोलकाता में पंडालों में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दशहरे पर खास सजावट देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। दिल्ली के सीआर पार्क में पूजा पंडालों में लोगों की भारी भीड़। मां दुर्गा के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। दशहरे के रंग में डूबा मुंबई। पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भारी भीड़। बांग्लादेश के चांदपुर में हिंदुओं पर हमला। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर और पंडालों को बनाया गया निशाना। हमले में कई लोग जख्मी। बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में हिंदुओं पर हुए हमले पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा हम वहां की सरकार से संपर्क में हैं। वहां की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। हम अथॉरिटी के साथ लगातार संपर्क में हैं। गाजियाबाद में बस की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। बस में सवार 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। एमपी के रतलाम में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। आग ने कई किलोमीटर तक इलाके को अपनी जद में लिया। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गुजरात के द्वारका में एक महिला हुई अंधविश्वास का शिकार। मेलादी माता मंदिर में अनुष्ठान के नाम पर महिला को बांधकर जंजीरों से मारा गया। महिला की मौत। यूपी की झांसी में भू माफिया पर पुलिस का शिकंजा। दबिश के दौरान भू माफिया नत्थू कुशवाहा के घर से संदिग्ध पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी है भू माफिया नत्थू कुशवाहा। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 इनामी बदमाश घायल। तमंचे के साथ गोकशी के उपकरण भी बरामद।
यूपी के फिरोजाबाद में जंग का अखाड़ा बना अस्पताल, मायके और ससुराल पक्ष के बीच जमकर मारपीट, महिला को जहर देने का आरोप। राजस्थान के नागौर में करीब 20 लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से एक युवक को पीटा। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। इलाज के दौरान युवक की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव को रखकर धरना दिया। मुजफ्फरपुर में बैंक में चोरी की कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। चौकीदार ने शोर मचाया, चोर भाग गए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उज्जैन में गैस प्लांट में टैंक में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सफाई कर रहे लखन सिंह और राजेंद्र सिंह की प्लांट में गिरने से मौत। विशाखापट्टनम में मेरठ जा रहे ट्रक को बदमाशों ने लूट लिया। ट्रक ड्राइवर को बदमाशों ने बांधकर सड़क के किनारे एक मकान में छोड़ दिया। सरावा व्यापारियों से हुई 72 लाख रुपए की लूट का खुलासा। ड्राइवर समेत 6 लुटेरे गिरफ्तार। 66 लाख रुपए की नकदी भी बरामद। गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र की हत्या का खुलासा। हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपियों में एक छात्रा भी आरोपी है। यूपी के बुलंदशहर में ई रिक्शा चालक की हत्या कर फरार हुए बदमाश। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के रानीबाग इलाके में महिला मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों से मारपीट की। डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत से भड़का परिजनों का गुस्सा। यूपी के बदायूं में दवा कंपनी के एमआर से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने मथुरा हाईवे पर हथियारों के बल पर लूटा। पैसे और जरूरी सामान छीना। सहारनपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश। कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर चाकू के बल पर लूट की। पुलिस ने बदमाश की लूटी गई जेवरात बरामद की। यूपी के रायबरेली में जिला बदर अपराधी के घर ढोल नगाड़े के साथ पहुंची पुलिस। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में दर्ज है संगीन धाराओं में 5 से ज्यादा मामले। यूपी के बदायूं में बारात में फायरिंग घटना का वीडियो वायरल। वीडियो में फायरिंग करते दिख रहा है शख्स। ग्राम प्रधान का बताया जा रहा है बेटा। यूपी के कौशाम्बी में गला रेतकर युवक की हत्या। घर के बाहर सो रहे युवक पर धारदार हथियार से किया गया हमला। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। यूपी के अमेठी में पुलिस को अपहरण केस में मिली कामयाबी। 1 महीने पहले गायब हुए बच्चे को पुलिस ने लुधियाना से बरामद किया। एमपी के अनूपपुर में पुलिस ने 459 किलो गांजा जब्त किया। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़। साथ ही 3 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। छत्तीसगढ़ के रास्ते आ रहा था गांजा। रूस में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। गुरुवार को 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 986 लोगों की मौत हुई। विशाखापट्टनम में मालाबार अभ्यास जारी। भारतीय नौसेना के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के जहाजों ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया। आज से अलास्का में भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास। 15 दिन के अभ्यास में भारत के 350 जवान होंगे शामिल। भारत मालदीव में फिर से वीजा समझौता लागू। कोरोना के कारण अस्थायी रूप से निलंबित हुआ था समझौता। पर्यटकों, चिकित्सा और कारोबारियों के मिलेगी छूट। चार्टर्ड विमान से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को 15 अक्टूबर से मिलेगा टूरिस्ट वीजा। गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। ताइवान में एक इमारत में लगी भीषण आग में 46 लोगों की मौत। 13 मंजिला इमारत में लगी आग में कई लोग घायल हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। ग्रीस में तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं के कारण यातायात हुआ बाधित। सरकार ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। आगे बढ़ते हैं। स्पेन में ज्वालामुखी आग लगातार बरपा रहा है। पाल्मा ज्वालामुखी फिर से आग निकल रही है। 1500 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंच चुका है। अधिकारियों ने इलाके को खाली कराया है। अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ में स्कूल जाने लगी हैं हाई स्कूल की छात्राएं। हालांकि तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के कई हिस्सों में अब भी बच्चियों के लिए बंद है स्कूल। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया जापान। G20 शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बताया अफगानिस्तान को $190 मिलियन की सहायता दे रहा है जापान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने काबुल से उड़ान स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। तालिबान के हस्तक्षेप की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस ने यह फैसला लिया है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले तजिकिस्तान के राष्ट्रपति। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान का तांडव। तेज आंधी तूफान से शहरी इलाकों में भारी नुकसान। कई घर मकान हुए तबाह। कई जगहों पर गिरे पेड़। मेक्सिको में बारिश और तूफान से तबाही का मंजर। शहरी इलाकों में जलभराव। कई घर मकान सैलाब में डूबे। आसमानी आफत से लोगों की बढ़ी मुसीबत। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक शख्स ने तीर कमान से हमला कर 5 लोगों की जान ली। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, हाईवे के किनारे तक पहुंच गई है आग की चपेट में आने से कई हाईवे बंद करने पड़े।